वेलकम बैक माय ऑल डियर नीट एस्पिरेंट। आज हम टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी जो है इसकी बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल, जो कि फादर हैं आपके बायोलॉजी के, और जूलॉजी के भी फादर हैं। इन्होंने पादपों की आकारिकी को जो है ट्री, सर्व और हर्ब में कहीं ना कहीं तीन समूहों में बांटा था, तीन भागों में डिवाइड किया था। तो ही क्लासिफाइड प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल करेक्टर। इन्होंने मार्फोलॉजिकल करेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन दिया था, और कहीं ना कहीं बहुत सारा योगदान हमारे जीव विज्ञान में इनका है। सेकंड नंबर पे हम जो साइंटिस्ट को की बात करेंगे वो कहीं ना कहीं थियोफ्रेस्टस साहब हैं। थियोफ्रेस्टस का जो समय रहा है वो 370 से 285 बीसी का रहा है। यानी कि 370 बीसी में इनका जन्म हुआ था और 285 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस व एरिस्टोटल दोनों ही ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। ये दोनों ही ग्रीक भाषा के पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, दोनों ही वैज्ञानिक थे। थियोफ्रेस्टस ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। हिस्टोरिया प्लांटेरम, कॉसेस ऑफ प्लांट, इंक्वायरी ऑफ प्लांट। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी। हिस्टोरिया प्लांटेरम, कॉसेस ऑफ प्लांट, इंक्वायरी ऑफ प्लांट। प्यारे विद्यार्थियों, थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम में पुस्तक में 480 प्लांट का नाम और उसका कंप्लीट जानकारी यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया। 480 प्लांट का नाम और उनकी पूरी जानकारी जो है हिस्टोरिया प्लांटेरम में मिलेगा। इन्होंने प्लांट जगत में ग्रोथ हैबिट के आधार पर चार समूहों में बांटा था। पहला था ट्री, दूसरा था सर्व, तीसरा था अंडर सर्व और फोर्थ था हर्ब। तो इन्होंने जो है कहीं ना कहीं चार भागों में यानी कि ग्रोथ के आधार पे, यानी कि पहले इन्होंने मार्फोलॉजी के आधार पे तीन भागों में बांटा, ग्रोथ के आधार पे इन्होंने चार भागों में बांटा। तो ये बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं थियोफ्रेस्टस साहब। इसके बाद हम बात करेंगे कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति के जनक हैं। जितना भी आजकल साइंटिफिक नेम दिया गया है ज़्यादातर इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो लिनियस का असली नाम जो था कॉल वॉन लिने था, कॉल वॉन लिने था। लैटिन भाषा में इन्होंने कार्य करने के आधार पर इन्होंने अपना नाम बदल लिया था। इन्होंने अपना नाम लैटिन भाषा में रख लिया था और इनका नाम जो हो गया था कैरोलस लीनियस हो गया था। लीनियस स्वीडन वैज्ञानिक थे। लीनियस स्वीडन वैज्ञानिक थे। प्यारे विद्यार्थियों, तो ही रियल नेम कॉल वन लिने। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क लैटिन लैंग्वेज ही चेंज हिज नेम टू कॉरलस लीनियस। ही वाज स्वीडिश साइंटिस्ट। तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। यानी कि इन्हें दोनों का श्रेय मिला है, प्लांट्स और एनिमल दोनों का श्रेय मिला है। इन दोनों के फादर जो के रूप में स्वीकार किया गया है। लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इन्होंने संपूर्ण जगत को दो भागों में बांट दिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के आधार पर बांट दिया। लीनियस ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, जैसे कि हॉर्टस अप्लेंडिस पहली बुक थी इनकी। हॉर्टस अप्लेंडिस इनकी फर्स्ट बुक थी। सेकंड बुक थी फ्लोरा लेपोनिका। फ्लोरा लेपोनिका इनकी सेकंड बुक थी। थर्ड बुक थी फिलोसोफिया बोटेनिका। थर्ड जो बुक थी फिलोसोफिया बोटेनिका थी। फोर्थ थी क्रिटिका बोटेनिका। इनकी फोर्थ बुक थी क्रिटिका बोटेनिका। और 5 नंबर की जो बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, 1737 में सिस्टेमा नेचुरी इनकी जो थी थर्ड बुक थी। क्रिटिका बोटनिका थी फोर्थ बुक। सिस्टेमा नेचुरी इन्होंने 1737 में सिस्टेमा नेचुरी लिखी थी। जेनेरा प्लांटेरम इन्होंने एक बुक लिखी थी। स्पीसीज प्लांटेरम इन्होंने लास्ट बुक लिखी थी 1753 में। तो इस तरह से इन्होंने 7 बुक लिखी। इनके नाम है हॉर्टस अप्लेंटिकस, फ्लोरा लेपोनिका। तो साथियों, मैंने आपको किताबें बताई हैं, बहुत अच्छी किताबें बेटा जरूर पढ़िएगा। पहली है हॉर्टस अप्लेंटिकस, दूसरी है फ्लोरा लेपोनिका, तीसरी है फिलोसोफिया बोटेनिका, फोर्थ है क्रिटिका बोटेनिका, फिफ्थ है सिस्टेमा नेचुरी, नेक्स्ट है जेनेरा प्लांटेरम, और सेवन वाली जो है स्पीसीज प्लांटेरम। ये सभी बुकें हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं मेरे प्यारे साथियों। फिलोसॉफी ऑफ बॉटनी का पुस्तक में लीनियस ने जो है नॉमेनक्लेचर दिया था।
सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में लिनियस ने वैज्ञानिक नामकरण दिए थे। इस पुस्तक में उन्होंने जंतु जगत का जो है पूरा विस्तृत जानकारी दी थी। इसी पुस्तक में उन्होंने प्लांट जगत के एक आउटलाइन जो है देने का काम किया था। प्यारे विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं अब हम बात करेंगे इनके जेनेरा प्लांटेरम के बारे में। तो पुस्तक में लिनियस ने पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम का विस्तृत विवरण दिया था। इन्होंने पादप जगत को पुंकेसर तथा अंडप यानी कि स्टेमन और कार्पल्स के आधार पर 24 क्लास में डिवाइड किया। लिनियस के इस क्लासिफिकेशन को हम जो है कृत्रिम क्लासिफिकेशन यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। लिनियस ने क्लासिफिकेशन का आधार जनन अंगों को बनाया यानी कि सेक्सुअल पार्ट को बनाया। सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी इसे हम कहते हैं। स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने पादपों के वैज्ञानिक नामकरण प्रस्तुत किए। इस पुस्तक में इन्होंने 6000 पादप जातियों के बारे में जानकारी दी। स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने 6000 जातियों के बारे में जानकारी दी। प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे बिल्कुल इसके डीमेरिट ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन का डीमेरिट की बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छा डीमेरिट इन्होंने जो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्लेस इन सेम ग्रुप प्लांट एंड प्लांटी। यानी कि डीमेरिट का मेन रीजन ये रहा कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ रख दिया। आप बताओ कैसे पॉसिबल है? प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल भी होते हैं और यूकैरियोटिक मल्टी सेलर होते हैं, एक साथ कैसे पॉसिबल है? आप खुद बताओ, डीमेरिट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। सेकंड डीमेरिट क्या है? इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलर को एक साथ रख दिया। भाई एक कोशिकीय अलग होते हैं, बहुकोशिकीय अलग होते हैं, दोनों को एक साथ हम कैसे रख सकते हैं? तीसरा डीमेरिट इनका ये था, इन्होंने हेट्रोट्रॉपिक फंजाई और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट को एक साथ रख दिया। भाई एक बात बताओ, फंजाई जो है कहीं ना कहीं अपना भोजन जो है दूसरों पर यानी कि सड़े गड़े पदार्थों पर निर्भर करता है ना। तो प्यारे विद्यार्थी, फंजाई जो है कहीं ना कहीं सड़े गड़े पदार्थों पर निर्भर करता है ना। और उनसे ही अपना भोजन लेता है, जबकि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं खुद स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो जब ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऐसे में एक साथ रखने का कोई औचित्य नहीं है। और लास्ट था, इन्होंने इग्लिना की पोजीशन को फिक्स नहीं किया। भाई इन्होंने हमें पोजीशन ऑफ इग्लिना इज नॉट फिक्स, इन्होंने इग्लिना की पोजीशन को फिक्स नहीं किया। इग्लिना कौन है? इग्लिना कहीं ना कहीं सिंगल सेल है ना, तो इसको ना कहीं इन्हें पोजीशन देनी चाहिए थी। अब हम बात करेंगे जॉर्ज बेंथम 1800 1884 जोसेफ डाल्टन होकर। बहुत ही फेमस है बेंथम और होकर का क्लासिफिकेशन। बोथ बेंथम एंड होकर वर रिलेटेड टू रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये दोनों ही रॉयल बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड थे। साइंटिस्ट वर्किंग इन बॉटनिकल गार्डन आर नॉन एज क्यूरेटर, यानी कि जो बॉटनिकल गार्डन में काम करते थे, जो काम करने वाले लोग थे, उन्हें क्यूरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरेटर। दे रॉट द बुक जेनेरा प्लांटेरम। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। 1862 1883 में के टाइम में इन्होंने लिखना शुरू की थी। 1862 में लिखना शुरू की थी और इन्होंने 1883 तक ये बुक लिखी थी। इन दिस बुक बेंथम एंड होकर के बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। इन्होंने अब तक का सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन बेंथम और होकर साहब ने ही दिया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को डिवीजन को 3 क्लासों में डिवाइड कर दिया। पहली जो क्लास थी वो डाइकॉट यानी कि डाइकोटिलिडीन हो गई। दूसरी थी जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्मी हो गई। और तीसरी थी मोनोकॉट, जो मोनोकॉटिलिडीन हो गई। अब कहीं ना कहीं इन्होंने एक गलती कर दी। गलती इन्होंने क्या कर दी? इन्होंने जिम्नोस्पर्म को बीच में रख दिया। डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में आप जिम्नोस्पर्म कैसे ला सकते हो? तो ये थोड़ी सी इनकी। अब इन्होंने डाइकॉट में 165 फैमिली को रखा, जिम्नोस्पर्म में इन्होंने 3 फैमिली को रखा और मोनोकॉट में इन्होंने 34 फैमिली को रखा। अब मेरिट क्या थे? इसके फायदा क्या है? एक तो सबसे ये बड़ा है ना। ये सबसे पहले तो ये नेचुरल है। सबसे पहले तो इसका बेनिफिट है, ये नेचुरल है। दूसरा, बेस्ड फ्लोरल करेक्टर, ये फ्लोरल करेक्टर के बेस पर है, यानी फ्लावर के आधार पर हम इसको स्टडी करेंगे। तीसरा, सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है, अब तक का सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करेंगे डीमेरिट के बारे में, यानी कि बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है उसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं। पहला डीमेरिट इनका जो है, इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने पौधों की जाति वृत्तीयता को ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने यहाँ पे। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को कहीं ना कहीं मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में रख दिया। उसके बाद अब हम बात करेंगे A.W. इकलर ने। A.W. इकलर जो है ये भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। इकलर के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो सिलेबस डी बॉर्ले सुंगन इवेर फेनेरे गैम्स कुंडे
ये लैटिन भाषा में बुक है, आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं A.W. इकलर को फाइलोजॉनी क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने, जाति वृत्तिता के आधार पर क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। अब इन्होंने जो है प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में बांटा, क्रिप्टोगेमिया जिसे कहते हैं प्लांट्स विदाउट फ्लावर, और दूसरा इन्होंने फेनेरोगेमिया यानी कि प्लांट्स विद फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्रिप्टोगेमिया ऐसे पौधे जिनमें जनन अंग स्पष्ट नहीं होते हैं, अर्थात पुष्प व्यवस्थित नहीं होते हैं। 3 डिवीजन इन्होंने यहाँ पे रखा, पहला था थैलोफाइटा, दूसरा था ब्रायोफाइटा और तीसरा था टेरिडोफाइटा, ठीक है। दूसरा है फेनेरोगेमिया, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी कि जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं, पुष्प तुल्य संरचना, यानी कि रियल में पुष्प नहीं होते लेकिन पुष्प जैसी संरचना यहाँ पे होती हैं। वहीं पर एंजियोस्पर्मी में वास्तविक पुष्प होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है प्लांट किंगडम को पहले क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया, क्रिप्टोगेमिया फर्दर डिवाइड हो गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फेनेरोगेमिया में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस तरह से इकलर ने प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में बांटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओस्टवाल्ड टिप्पो, बहुत ही अच्छे जो है क्लासिफिकेशन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ओस्टवाल्ड टिप्पो जी का क्लासिफिकेशन। प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन ओस्टवाल्ड टिप्पो साहब का है। यह क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम का सबसे अच्छा जो है संपूर्ण क्लासिफिकेशन माना जाता है। बुक्स पढ़ने और इसको लिखने में ये सबसे आसान है। प्लांट किंगडम को इन्होंने थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में बांटा। तो इन्होंने थैलोफाइटा में साइनोफाइटा जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इग्लिनोफाइटा जिसे हम इग्लिनॉइड कहते हैं, क्लोरोफाइटा जिसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्राइसोफाइटा जिसे येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं, पायरोफाइटा जिसे हम डायनोफ्लैजिलेटेड डायटम्स कहते हैं, फिनोफाइटा जिसे ब्राउन एल्गी कहते हैं, रोडोफाइटा जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं, स्काइजो माइकोफाइटा जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, मिक्सोमाइकोफाइटा जिसे हम फॉल्स फंजाई यानी कि स्लाइम मोल्ड कहते हैं, यूमाइकोफाइटा जिसे हम ट्रू फंजाई कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने थैलोफाइटा में ये 10 डिवीजन दिए। और वहीं एम्ब्रियोफाइटा में इन्होंने, मेरे प्यारे साथियों, तो प्यारे विद्यार्थी अब हम बात करेंगे कहीं ना कहीं एम्ब्रियोफाइटा को इन्होंने किस तरह से बांटा। तो इसे 10 डिवीजन में बांटा, पहले वाले को 10 में बांटा। एम्ब्रियोफाइटा को इन्होंने 2 डिवीजन यानी कि एट्राकीटा, ठीक है, और ट्रैकियोफाइटा, असंवहनीय पादप एट्राकीटा में, और ट्रैकियोफाइटा में संवहनी पादप रखे। ये एट्राकीटा ब्रायोफाइटा को भी इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, हेपेटिकॉप्सिडा, इन्हें लिवरवर्ट्स कहते हैं, एंथ्रो कैरोटॉप्सिडा जिसे हॉर्नवॉर्ट कहते हैं, ब्रायोप्सिडा को मॉस कहते हैं, ट्रू मॉस कहते हैं। ऐसे ही संवहनीय पादप को 4 भागों में बांटा, सिलोप्सिडा यानी कि सिलोटम, लाइकोप्सिडा जिसे क्लब मॉस या फॉल्स मॉस कहते हैं, स्फिनोप्सिडा जिसे हॉर्सटेल कहते हैं, और टेरोप्सिडा को फर्न या गायनो जिम्नो एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो ओस्टवाल्ड टिप्पो ने टेरिडोफाइटा समूह को नहीं माना था, ये आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है टेरिडोफाइटा समूह को नहीं माना था। प्यारे विद्यार्थी अब हम बात करेंगे R.H. विटेकर साहब की। 1967 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इस क्लासिफिकेशन को इन्होंने मॉडर्न सिस्टम भी माना है। विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 3 मुख्य लक्षणों पर आधारित था। पहला था कोशिका की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, दूसरा था सजीव की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तीसरा था पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो इन्होंने 3 जो लक्षण हैं उनके आधार पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने 5 किंगडम पहले मोनेरा को रखा, दूसरे में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन्होंने इस तरह से इसको बांटा था, ठीक है। चलो अब हम कहीं ना कहीं बात करेंगे, कॉल्स बोइज ने आर्कियोबैक्टीरिया के लिए अलग किंगडम बनाया, इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में बांटा, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया। आर्किया में आर्कियोबैक्टीरिया को रखा, बैक्टीरिया में मोनेरा को रखा, यूकैरियोटा में प्रोटिस्टा, माइकोटा और प्लांटी एनिमेलिया को रखा। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी हमारे नीट एस्पिरेंट हैं जिन्हें डॉक्टर बन के हमारे देश के गरीबों की सेवा करनी है,
आप अगर वीडियो ज़्यादा तेज़ है तो इसे स्लो कर लो। देखो यूट्यूब की वीडियो को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बहुत तेज़ अगर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है छोटी वीडियो बने तो इसके लिए मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी सभी वीडियो को देखा करिए, ठीक है। और बिल्कुल लगे रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और रिश्तेदारों को फ़ोन करके सब्सक्राइब करवाइए। तुम्हारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मैंने सुना है, मौसा मौसी, फूफा फूफी, सबको फ़ोन करो, बोलो राजू सर का चैनल सब्सक्राइब करो भैया। क्यों? क्योंकि हमें तुम्हारे फूफा के बच्चों को भी डॉक्टर बनाना है। इस देश में डॉक्टरों की सेना जो खड़ी करनी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भारत माता की।